प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन, जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सहकारी संगठन। सहकारी संगठन। अब सहकारी संगठन का अर्थ है किसी साझे उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर काम करना। सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं और अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के हाथों संभावित शोषण को ध्यान में रखते हुए वे अपने आर्थिक हितों की रक्षा से प्रेरित होते हैं। एक सहकारी समिति का सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया सरल है एवं समिति का गठन करने के लिए कम से कम 18 साल से अधिक उम्र, जिसको हम वयस्क सदस्य बोलते हैं, की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। समिति की पूंजी को अंशों का निर्गमन कर इसके सदस्यों से जुटाया जा सकता है। पंजीकरण के पश्चात समिति एक स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है, रजिस्टर्ड संस्था कहलाती है। सहकारी संगठन मतलब स्वेच्छा से तैयार किया हुआ संगठन इनका होता है। अब इस संगठन के अंतर्गत हम देखें, यहाँ सहकारी समिति की विशेषता इस प्रकार है। जिसे पहला पॉइंट दिया है क स्वैच्छिक सदस्यता। ये सहकारी संगठन जो है स्वैच्छिक रूप से बनाया जाता है, मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी सदस्य को यहाँ पर हम किसी दबाव से शामिल नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से इस संगठन को ज्वाइन करता है और सहकारी मतलब सहमति से। फिर इसके बाद आते हैं वैधानिक स्थिति। यहाँ का नंबर पॉइंट है वैधानिक। ये जो संगठन है सहकारी संगठन, हम वैधानिक रूप से मतलब कानून की परिधि के अंतर्गत रह के ही सब कार्य कर सकते हैं। तो कानून जिस चीज़ों को, जिस व्यवसाय, जिस कार्य को करने की हमें परमिशन देता है, उन्हीं कार्य को करने के लिए हम ये सहकारी समिति बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर पॉइंट सीमित दायित्व। एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाई पूंजी की राशि तक सीमित रहता है। किसी भी सदस्य के लिए यह राशि अधिकतम जोखिम की सीमा है। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये लगा है, तो 50,000 रुपये तक उसके लिए ये रिस्क होगी, जोखिम होगी, उससे ज़्यादा यहाँ जोखिम नहीं होगा। फिर नियंत्रण। किसी भी सहकारी समिति में निर्णय लेने की शक्ति उसकी निर्वाचित प्रबंध कमेटी, यानी जो समिति के जो लोग होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है, चुनाव के द्वारा जिनको ये अधिकार दिए जाते हैं चुनकर, वो ही इसमें नियंत्रण करते हैं, जिसको हम प्रबंध कमेटी बोलते हैं, के हाथों में होती है। सदस्यों के पास वोट का अधिकार होता है, जिससे उन्हें प्रबंध समिति के सदस्यों को चुनने का अवसर मिलता है तथा सहकारी समिति का स्वरूप प्रजातांत्रिक बनता है। तो ये जो सहकारी संगठन होते हैं, सहकारी समितियां होती हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारा कार्य करते हैं। जैसे हम देखें, कुछ ऐसी ग्रामीण बैंकें होती हैं, ग्रामीण सहकारी संस्थाएं होती हैं, तो वो सहकारी संस्थाएं जो हैं वो वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से सदस्य बनते हैं। फिर उनका चुनाव किया जाता है, चुनाव होता है और वो इस प्रक्रिया के द्वारा एक समिति का निर्माण करते हैं। वो समितियाँ इन संस्थाओं को, सहकारी संस्थाओं को संचालित करती हैं। ये सहकारी संस्थाएं भी बैंकों की तरह कार्य करती हैं, जिसमें हम कई लोगों के खाते खोल सकते हैं, उनकी जमा राशि को स्वीकार कर सकती हैं बैंकें, सहकारी समितियां। और ये सहकारी समितियां भी जो हैं लोन के रूप में कुछ अलग अलग प्रकार की योजनाओं में हमारे लोगों को लोन देती है। तो ये सहकारी समितियां कहलाती हैं। इसको भी आप लोग लिखें अपनी कॉपी में।